एक एक सवाल क्विकली एंड वील स्टार्ट विद अनु सर. अनु सर, सब मोह माया है इज व्हाट वी आर सेइंग. आपने इंडस्ट्री को इतने साल से रूल किया, इतना सारा प्यार आपने बटोरा है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है. तो वो कोई मोमेंट ऐसा आया था जब लगा यार सब मोह माया है, छोड़ो यार. क्या फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सब मोह माया है भाई. मोह के प्रति, जो माया के प्रति हम सबका मोह है जी. शायद मैं वाहिद आदमी होऊंगा जो हर प्लेटफॉर्म पे कहता भाई मैं तो पैसे के लिए काम करता हूँ, और ये है सारा स्टेटमेंट है मेरे. और मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, पैसा ही मेरा धर्म है, पैसा ही मेरा ईमान है. लेकिन पैसे के लिए मैं चोरी नहीं करूंगा, आपकी जेब नहीं काटूंगा, गला नहीं घोटूंगा और अपने देश को नहीं बेचूंगा. राइट, समझे ना. तो माया, हिंदी में कहावत है, माया तेरे 3 नाम परसू परसा परस रहा हूं. तो ये जो टाइटल इन्होंने चुना है, ये तीनों जो लोग हैं, एक ब्रिलियंट. अब तो ये भी एक्चुअली कश्यप साहब भी अब वेटरन लिस्ट में आ गए हैं. अब ये नूवो डायरेक्टर नहीं है. अपनी सीनियरिटी की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने ब्रिलियंस की वजह से, अपने क्रिएटिविटी की वजह से, विजन की वजह से अब ये वेटरन लिस्ट में आ गए हैं. सो इनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन भाई अभिनव ने इनके साथ काम किया है और इतना अच्छा कंटेंट लेके आए हैं. तो ये दोनों जो हैं, और साथ में ये भाई पैसा, माया किसकी है? माया इनकी है. सो ये वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं, वो क्रिएटिव लोग हैं जो कमर्शियल एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए कंटेंट को उसके साथ कंपैटिबल बनाते हैं, जो हर एक के बस की बात नहीं है. दोनों चीजें आप समझे ना. तो इनकी फिल्में जो हैं क्लास और मास दोनों के लिए हैं, और वो सबसे बड़ी परीक्षा है. और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों इस परीक्षा में कामयाब होंगे. हम तो छोटे से नट बोल्ट हैं, हमने तो, इन्होंने जो एक्शन बोला तो हमने कर दिया. सर, नट बोल्ट के चक्कर में ही पूरी गाड़ी जो होती है ना सर, वो अटकी होती है. एक बार जोरदार तालियां अनु सर के लिए. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. शर्मन, आपके लिए जो सवाल है वो यही है कि यहाँ पे सरकारी नौकरी की जो जद्दोजहद है, कभी हुआ, बिकॉज अभी कुछ समय पहले तक एवरीबॉडी वाज लाइक सरकारी नौकरी तो होनी चाहिए, और आज भी बड़े सारे मीम्स बनते हैं. कभी इच्छा हुई अंदर से सरकारी नौकरी पाने की या कुछ? वेल, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक विनोद सर, अनुराग फॉर सपोर्टिंग दिस फिल्म. यस, Anu sir for playing out this role which he is over the years done wonderful job. No need to say anything further. Abhinav for bringing this script to me, and of course sir for now bringing it to Z, Mrs. Soni, to Z Anmol. Abhinav got this script and there were not many people willing to back it, and it went back and forth for a couple of years. He came with his partner. Eventually he did find a producer, and I also wanted to support him because I loved this story, and it's a story told with a lot of heart, and I thought it should be told, and it holds a lot of relevance, and a lot of unique aspect of it is the Anukampa aspect of it. Not many people know. And सरकारी नौकरी, आपका जो सवाल है उसका तो पता नहीं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला मैं चाहता था कि मैं एक्टर बनूं. एक्टर ना बन पाऊँ तो बैकअप प्लान था लॉयर बनूँ, या लॉयर ना बन पाऊँ तो बिजनेसमैन बनूँ. ये मेरी इंस्टिंक्ट थी कि इनमें से कुछ बन ही पाऊँगा. तो गॉड हैज बीन काइंड. पहले अटेम्प्ट में आई फाउंड माय लव इमीडिएटली, एंड आई हैव नेवर लेफ्ट द फर्स्ट लव. बीन वेरी फॉर्चुनेट, एंड गॉड हैज बीन काइंड, एंड इट वाज अ ट्रीट एंड अ प्लेजर टू वर्क विद सर ओवर हियर. Anu ji is a fabulous actor. I was really looking forward to this outing, especially because of him also. So yeah. Thank you so much for sharing that. Abhinav sir, this one's for you. Please tell us about this amazing team here backing this project. आपके लिए I'm sure this was like a dream project जो कि अब आया है, and it's very organic. I think we have to talk about the fact that बड़ा rooted है, बड़ा organic है. So please बताइए इसकी journey if you can. So कहानी आलोक शुक्ला जो हैं राइटर, उनकी थी, और साथ में फिर डेवलप करना शुरू किया. एंड फर्स्ट फिल्म बनाना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे बनाते बनाते समझ आया कि बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, उसके बाद की जर्नी ज़्यादा मुश्किल होती है. एंड थैंक यू सर फॉर दैट. सो जब स्क्रिप्ट आई, फैमिली एंटरटेनर थी
और मोस्टली क्या होता है फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर के लिए ये होता है कि कुछ ह्यूमरस हो, ये हो वो, बैक ऑफ माइंड वो चीज़ नहीं थी, बट मुझे हमेशा ऐसा था कि कहानी वो बोलनी है जिसमें कुछ यूनिकनेस भी हो. सो देयर इज अ यूनिक थिंग अबाउट द स्टोरी, ठीक है, समथिंग बिजार इज देयर. वो बिजारनेस के साथ ह्यूमर हैंडल और साथ साथ वो जो एक मुझे लगता है कि इंडिया जो है वो छोटे स्टेट्स में आप दिखाते हो तो ज़्यादा बेटर तरीके से सामने आता है. तो इसीलिए उज्जैन में इसे बेस्ड करके रूटेड तरीके से कहानी बोलनी थी, बहुत ऑर्गेनिक रखना था, बहुत रॉ रखना था. तो अभी आपने ट्रेलर देखा ही, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मतलब वो कोशिश ना कामयाब हुई है और उसको बैक किया अनु सर ने, शर्मन सर ने, विनोद सर ने, अनुराग सर ने और अभी मनीष सर ने. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. और अब ऑडियंस बताएगी बाकी. तो 18 नवंबर को जो आपने थोड़ी बहुत कोशिश बोला वो बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा प्यार मिलने वाला है, इस बात की गारंटी है जितने लोगों से भी यहाँ पे जो भी अभी हमने रिस्पांस लिया. अब बात करते हैं प्रोड्यूसर साहब से. सर ये सिर्फ एक बंदा काफी है कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को आगे ले जाने के लिए? लाइक ये मैं मान के चल रहा हूँ भानुशाली स्टूडियोज की अगर बात करूँ ये जी नहीं, आई थिंक सिर्फ एक बंदा कभी भी फिल्म नहीं बना सकता. बहुत गुणी लोग चाहिए उसके विजन को या उसके साथ. तो यहाँ पे तो इतने सारे गुणी लोग ऑलरेडी हैं. हमने सिर्फ पैसा डाला है और सपोर्ट किया उस टैलेंट को. तो जब एक्चुअली मेरे पास में अभिनव ने जब कहानी बताई थी तो आई थिंक हम लोग ने इंस्टिंक्टिवली हमारी जो पूरी टीम है उनको लगा कि ये रिश्तों की कहानी है. एक बहुत गहरा रिश्ता होता है फादर एंड सन का, लेकिन इसमें फिल्म में बिकॉज ऑफ दिस अनुकंपा जो अगर आपने देखा कितना बोझ लग रहा होगा एक फादर को, एक बेटे को ये बोलने के लिए कि बॉस आप मेरे लिए जान दे दो ताकि मैं अपने बेटे के लिए लाइफ सिक्योर कर लूं. तो ये बहुत बड़ी एक समस्या भी है. और आई थिंक हमने कुछ रिसर्च की थी तो ये पता भी चला कि छोटे शहरों में जहाँ पे मीन्स खत्म हो जाते हैं या जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज फिर नहीं होती हैं तो कितने पेरेंट्स ऐसे अपने आप को इतना त्याग देते हैं, अपना जीवन का बलिदान देते हैं और अपने बच्चों के लिए. बट आई थिंक तो ये एक स्टोरी कहनी बहुत इम्पोर्टेंट लगी हम लोग को एज अ स्टूडियो. एंड इसको कॉमेडी वे में या जिस तरीके से लिखी गई है फिल्म और जिस तरह से शूट किया गया, आई मस्ट से दैट अभिनव फॉर अ फर्स्ट फिल्म ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. एंड आई थिंक दिस ऑल गोज टू हिज मेंटोर के बहुत अच्छा डायरेक्टर दे दिया सर आपने इंडस्ट्री को. एंड ऑब्वियसली अनु सर के बारे में मैं क्या कहूँ, जिस तरीके से उन्होंने मिश्रा जी का रोल अदा करा. एंड हाँ दूसरी तो बस हमारा अभी रिश्ता चलता रहेगा. बट आई थिंक फिल्म्स जो स्टोरीज कहनी है इंडिया की स्टोरी कहनी है, ये हमारा एज अ स्टूडियो हम लोग को लगता है हमारे पास में बहुत ऐसी कहानियां हैं जो कि कहनी चाहिए. एंड दिस इज वन ऑफ इट. यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि एज अ स्टूडियो जो विजन रही है वो बड़ी रूटेड और बड़ी ऑर्गेनिक चीजें लोगों तक पहुंचाने की आई थिंक रही है और अब तक हमने देखा है. आई एम श्योर आगे भी ऐसे ही होने वाला है सर. सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. अनुराग सर, बीइंग हियर एज दिस एक अलग रोल में आप यहाँ पे हैं ऑफ कोर्स एंड इस पूरी टीम को बैक कर रहे हैं. दे ऑल आर लविंग द फैक्ट दैट यू आर हियर विद देम. क्या बोलना चाहेंगे इस फिल्म के नैरेटिव को लेके? और ये कुछ अलग है और सब मोह माया है. आई थिंक ये पूछना बनता है. आपने तो बहुत ही वो मंत्रा शुरू से ही सब मोह माया है यार. दैट सूट्स यू. यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट. हमारे पास तो चारा नहीं था. मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता था माया तो मिलती नहीं थी, तो हमने तरीका ढूंढ लिया था. मैं तो बहुत सरप्राइज हुआ था फिल्म से. अभिनव मेरे साथ जुड़ा था 2012-13 में और 24 घंटा मेरे साथ रहता था. अगर आप अगली फिल्म देखेंगे तो अगली फिल्म में वो सीन है जब बच्ची गायब हो जाती है और हर जगह स्टेट में पकड़ा जा रहा है. बस में जिस आदमी को पकड़ते हैं वो अभिनव पारिक था. तो मतलब उसका एंड काफ़ी चुपचाप रहने वाला लड़का था जो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था. और अभिनव जब गया अपनी जर्नी पे काफ़ी टीवी में तो बहुत ही अच्छा काम किया, इधर बहुत अच्छा काम किया. लेकिन जब ये फिल्म लेके मुझे पता नहीं था, ये फिल्म लेके आया और मैं इतना सरप्राइज हो गया कि जिस तरह से इसने मेरे साथ रह के वो सारी चीज़ें कब इम्बाइब की आपको पता नहीं चलता ना. कि फिल्म मेरे तो 2-3 रूल्स होते हैं कि फिल्म जितना खर्चा उससे बड़ी लगनी चाहिए. सबसे पहला रूल वो होता है.
कभी नहीं लगना चाहिए कि फिल्म में हमारे पास सामान नहीं बनाने के लिए। अगर आप कहानी कहना चाहते हो, एक अच्छी कहानी और रूटेड कहानी आप कह सकते हो कम से कम चीज़ों में। और इसने कब पकड़ा और कब सीखा और कब कहाँ से, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैंने फिल्म देखी मैं इतना सरप्राइज हो गया। इस फिल्म की जो एडिटर है उसने उसको नई लड़की थी, उसको उठा के मैंने उसको अपनी फिल्म कैनेडी दी, तो कैनेडी उसने एडिट किया। और मैंने कहा किसी भी तरह का सपोर्ट इस फिल्म के लिए तो मैं करूँगा। इतनी अच्छी कहानी, और मैं बनारस में पढ़ा हूँ, हमारे यहाँ भी यही होता था। जब मेरे पिताजी जब पावर हाउस में काम करते थे, जब बाई एक्सीडेंटली किसी की मौत हो जाती थी तो नौकरी परिवार में बच्चों को जाती थी। तो मैं तो वहाँ बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए अनुकंपा स्कीम या ये सब कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमने बचपन से देखा। तो ये नॉर्थ इंडिया में है अभी, तो मेरे लिए, बट उसको जिस तरह से कहानी कही और बाप बेटे का जो रिश्ता है, तो मतलब इस तरह की फिल्म, मैं हंसा, मैं रोया, और दोनों के परफॉर्मेंस वो जिस लेवल पे आपको छू जाते हैं ना, आप हंसते भी और रोते भी हो। मैं क्यों नहीं सोच पाता हूँ ऐसी कहानी, बट वो बहुत काफ़ी हद तक छू गए। मैंने क्यों ना सपोर्ट करूँगा। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अभिनव बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। लगातार नॉन स्टॉप करता रहता है काम। कभी कभी मैं इसको बोलता हूँ थम जा, ये भी उल्टा बोल देता आप भी जैसे। बट बहुत अच्छी फिल्म है, and I'm very proud of it. I'm very proud to be associated with it. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. Mr. Soni, this one's for you. You know, talking about Zee Anmol Cinema, and of course this content here, it's like hand in glove. मतलब channel की जो positioning है उसके साथ जा रहा है. What made you say yes to this thing? हेलो, जैसा शर्मन जी ने कहा कि इस स्टोरी में हार्ट था, तो हम तो हार्टलैंड के खिलाड़ी हैं और वहाँ तक हम पहुँचते हैं, माहिर खिलाड़ी हैं। और टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में ये कैरेक्टर देखे जाते हैं। हम जब हमने इमोशन प्रोग्राम किया है, विलेजेस में गए हैं, टियर 3 सिटीज़ में गए, ऐसे कैरेक्टर्स हमने देखा है, हमने ऐसे कैरेक्टर्स। और ये बाप बेटे का जो रिश्ता है, इसमें जो केमिस्ट्री है, वो मतलब प्यार भी है। और क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि पूत सपूत है तो धन की क्या जरूरत है। पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। तो इसमें तो बेटा चाहता है नौकरी करने, लेकिन उसको मिल नहीं रही अपॉर्चुनिटी। अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो कड़वापन अपने आप आया है। बट फिर भी मक्खन भी खाना चाहता है लड़का, और दूध भी नहीं उबालना चाहता है, और वो दही भी नहीं बनाना चाहता है। तो ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है दोनों की। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि क्लाइमैक्स बहुत ही सुंदर है, जहाँ आपको जाके एक इमोशन पे डायरेक्टर छोड़ देता है। ये बताता है आपको कि एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशन जब खींचता है, जब आदमी को जब समझ में आ जाता है ना, ये गया एकदम, जब उसको शॉक सबकॉन्शियस माइंड उसको हिला देता है, तब ये मतलब वो मूवी का जो क्लाइमैक्स बहुत बढ़िया लगा। जहाँ तक ऑडियंस की बात है हमारी, तो हमारे जो जितने भी ऑडियंस है, जैसे बैंक से हम जब लोन लेते हैं तो हमें उनको EMI देना पड़ता है। यहाँ रिवर्स है, यहाँ मतलब टेलीविज़न हमारे ऑडियंस को EMI देता है, एंटरटेनमेंट, मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो आई थिंक समवेयर दिस स्टोरी फिट्स एंड इट शुड डू अ वंडरफुल जॉब फॉर अस। लवली लवली सर, इतना ही बोलूंगा। वो जिस जील के साथ आप इसकी बात कर रहे हो, नो दैट ट्विंकल इन योर आईज, इट्स लाइक उससे ही काम पता लग गया कि क्या है और कैसा इसका क्लाइमैक्स होगा। 18th November इज व्हेन वी विल गेट टू वॉच दिस जी अनमोल सिनेमा पर। एंड या इट्स टाइम फॉर योर क्वेश्चंस नाउ आफ्टर दैट वंडरफुल इंटरेक्शन हियर। सो जी, वील क्विकली गेट द चेयर्स और उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। So we'll be taking your questions now. कहाँ से शुरू करेंगे बताइए। Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. मेरा सवाल अनुराग जी से है। ऑब्वियसली जैसा ट्रेलर है, स्टोरी अच्छी है, रूटेड है,
और आई थिंक इस फिल्म में ऑब्वियसली जो एक खास बात वो ये देखी गई है, इट्स अ डायरेक्ट टू टीवी रिलीज, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम देखा जाता है। सो अनुराग जी, यू ऑब्वियसली बीइंग एन एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, हम जिस दौर में ऑब्वियसली फॉर्चुनेटली ये साल फिर भी मेरे ख्याल से बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा है, कुछ बड़ी बड़ी फिल्में विद सुपरस्टार्स वो चली है, बट ऑब्वियसली व्हेन इट कम्स टू सच कंटेंट, यू नो, सच रूटेड कंटेंट, तो कहीं ना कहीं एक आज भी वो एक वो डर है कि शायद ऐसी स्टोरी सिर्फ ओटीटी या फिर डायरेक्ट टू टीवी के लिए ही, यू नो, वहीं पे। और क्या इन फिल्म का थिएटर में आना मतलब आज भी वो बहुत बड़ा रिस्क है? बिकॉज पर्सनली आई फील वो आनी चाहिए, लेकिन जिस जो इंडस्ट्री आज है हमारी। एक्चुअली मैं ऐसे एक पैनल डिस्कशन से आ रहा हूँ मामी से, हाँ, जहाँ पे यही डिस्कशन था कि छोटी फिल्मों के लिए कितना क्या हो जाता है कि छोटी फिल्मों के लिए जो एक्सपोजर देना होता है ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए, उसके पहले का जो हम लोग था कि छोटी फिल्म पे भी उतना ही लोड लगता है जितना एक बड़ी फिल्म पे लगता है रिलीज करने के लिए। सो कई बार विजडम का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझसे ज़्यादा मजे हुए लोग बिजनेस में, मैं फिल्म मेकर हूँ, अगर मुझे बिजनेस करना आता तो मैं पता नहीं क्या कर चुका होता, बट जो माहिर लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, उनको पता है, बिकॉज उनको जो उन्होंने तो सोनी जी ने बड़े प्यार से बहुत अच्छी बात कही, जो 2 टियर 3 टियर सिटी में जो असली ऑडियंस बैठी है इस फिल्म की, जो समझती है अनुकंपा स्कीम, मुझे तो लगता है हालांकि जो शहर में पैदा हुआ उनको तो समझ में भी नहीं आती होगी क्या, तो जो 2 टियर 3 टियर सिटीज की जो ऑडियंस है जो इस फिल्म को समझती होगी, वहां पे सबसे ज्यादा रीच किसका है। एंड ऑफ द डे आपके सामने जब फिल्म बनाते हो तो 2 चीजें होती हैं, एक तो फिल्म का लॉस नहीं होना चाहिए, करेक्ट, दूसरा फिल्म उस तक पहुंचनी चाहिए जितना ज्यादा पहुंच सके, वो किस माध्यम से उतना ज्यादा पहुंच पाए, वो जरूरी है। और आपने जैसे एक ही बंदा का नाम लिया था, वो ओटीटी पर रिलीज लेकिन किसी बड़ी हिट से कम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने देखी, उसका फायदा उस निर्देशक को भी मिला, प्रोड्यूसर को भी मिला, एक्टर को भी मिला, सबको मिला। तो वो कुछ चीजें जो हैं उन पे बेस्ड होती हैं, और कोई पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में मैंने तो खुद की जिंदगी के 7 साल गंवाए। वो पॉइंट प्रूव करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है कि हम करके दिखा देंगे, बट आई थिंक थोड़ा विजडम चाहिए होता है, तो जो लोगों ने डिसाइड किया वो बेहतर आपको बता पाएंगे, आप उनसे पूछिए। एक सवाल और है, अनु जी एंड शर्मा ने तो खैर जिक्र कर दिया, बट आई थिंक इट्स मोर एप्लीकेबल टू अनु जी एंड अनुराग सर। ये फिल्म ऑब्वियसली बात करती है अबाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो अनु जी, ऑब्वियसली जब आपने अपना करियर जब सोचा था कि आप इस सिनेमा की मोह माया से जुड़ना चाहोगे, तो कुछ याद है कि आपने अपने परिवार वालों से क्या कहा और उनका क्या रिएक्शन था? सेम क्वेश्चन अगर अनुराग जी भी आंसर करना चाहे तो दैट वुड बी वेलकम। आंसर है, मेरे पिताजी तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे वो तो बोल रहे थे कि आईएएस बनेगा, और फिर उन्होंने कहा था एक बार दूंगा, जितने पैसे ले जाओ। मैंने बहुत ज्यादा पैसे होंगे, 5000 मांग लिए थे, पता चला यहाँ पर बहुत नहीं होता है। अनुज जी, आप अपना अनुभव बताएंगे? मी, हाँ, इंसिडेंटली, आयरॉनिकली, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एक्टिंग या कला से जुड़ने का। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे बाबूजी की एक नाटक नौटंकी कंपनी थी, जिसकी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, जिसको सोशल ऑस्ट्रासाइजेशन बोलते हैं। सो माताजी कभी नहीं चाहती थी कि उनके कोई भी बच्चा या वो ये चाहती थी कि उनका बच्चा, हम 3 भाई हैं, 1 बहन है, कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में डॉक्टरी करें, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, ऐसा जो समाज में जिसको रिस्पेक्ट दिया जाए। ये नौटंकी भांडपना इन सब चीजों के अंदर नहीं था, और इसी वजह से मेरी दादी ने मेरे पिताजी को निकाल भी दिया था, घर से निकाल दिया था। मेरे पिताजी कंपनी के नौटंकी कंपनी के मालिक थे, वो कुछ नहीं, ना राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना सिंगर थे, ना एक्टर थे, उनका कुछ। सो माताजी की वजह से और पिताजी की वजह से मेरा एकेडमिक करियर तो 93% का था। मैं तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आज भी लेना देना नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े कदरदान जो है,
जो मुझे बुला लेते हैं और मैं इनके उसमें काम कर लेता हूँ। तो मैं किसी पैशन की वजह से नहीं आया, तो मजबूरी में पढ़ाई छूट गई मेरी, गरीब घर का बच्चा, पढ़ाई छूट गई, मैं आगे बढ़ नहीं पाया। आईएएस, आप भैया आईएएस ही करना था मुझे तो। अरे मैं कहाँ यार, आज चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गया होता, मैं देशभक्त आदमी हूँ, मेरे को कहाँ यहाँ पे ये बोलते हैं एक्शन सर भागो आप, ये इंजन की हालत खराब हो गई। मैं तो चलते हुए इंजन के सामने ही भागा, मैंने कहा चल पे जो कोई बात नहीं चल आप पूछो इनसे, इंजन के सामने मैंने कहा ये हाथ पकड़, सर क्या कर रहे हो सर आप, ये सर कर क्या रहे हो आप, मैंने चल जाओगा देखा जाएगा। सो ये मेरी राम कहानी है, कोई पैशन नहीं था, मैं वो रेयर ब्रीड में 0.001% में हूं जो मजबूरी में आए हैं। लेकिन अब मजबूरी में जब आ गए हैं और इस तरह के जो टैलेंटेड क्रिएटिव कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं वो मुझे काम दे देते हैं, तो मैं अनुग्रहित ही अनुभव कर सकता हूं कि आपने मुझे काम दिया है। काम करके आप पूछ लीजिए कि मैं कभी पार्टी में गया हूं इनकी, तो वो काम खत्म किया अपने कमरे में। सो मेरे शौक जो है, ना मैं सिनेमा देखता हूं ना टीवी देखता हूं। ये विनोद जी की तो ये पहली फिल्म ये थी, अभी दूसरी फिल्म भी आने वाली है, उसमें भी वैसे ही काम किया है। काम करते वक्त ईमानदार हैं, बाकी ठीक है, ये हैं अपना सब चलाते हैं ना, बैटन सब ये है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब मजबूरी के अंदर इत्तेफाक से इनकी पिक्चर की और इनकी पिक्चर करने के बाद एक पिक्चर ऐसी करनी पड़ी मुझे, उसके लिए भी आपसे मुलाकात होगी, अब जल्दी होने वाली है, जहां मजबूरी में मुझे म्यूजिक डायरेक्शन करना पड़ा, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कहने लगे गुरुजी हमारे तो आपने गाना रिजेक्ट कर दिया। एक विनोद जी की दूसरी फिल्म में यही हो गया। मैंने कहा विनोद जी क्या कर रहे हो, वहां से फोन आया कैंसिल कर दो शूटिंग आप। मैंने कहा विनोद जी क्या बात कर रहे हो यार, 50 तो यहाँ पे डांसर बैठे हुए हैं, 150 जूनियर आर्टिस्ट हैं और आप मुझसे कह रहे हो कि गाना कैंसिल कर दो। कहने नहीं आपको पसंद नहीं आ रहा। मैंने कहा पसंद की बात नहीं है, मैं मैनेज करूंगा। आप देखो मैंने सेट के ऊपर गाना मैनेज किया, गाना रिकॉर्डेड गाने को इस तरह से किया, तो अच्छे लोगों के साथ काम करके आपका म्यूजिक सेंस, हाँ म्यूजिक सेंस ऐसा कर दिया कि जो बोल जो थे, लिरिक्स जो थे, एक्स थे, उनको करेक्ट करके वाई बनाया और वाई को रिकॉर्ड किया है। और बाकी 64 बीट्स का जो पता ही नहीं लग रहा था, अनमिक्स्ड कॉपी ये म्यूजिक डायरेक्टर भेज देते हैं, उसको मैंने बहुत डल्ला भी। हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे कोरियोग्राफर को मुश्किल हो जाती है यार, लिपसिंग करें तो क्या करें यार। तो फिर मैंने उसके अंदर अपना भी जोड़ दिया। तो एक फिल्म जो इनके अभी इसी साल की, उसमें मजबूरन मुझे म्यूजिक कंपोज करना पड़ा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। एक तो ऐसा हुआ भैया कि वो कहने लगे गुरुजी अब तो ये जो अब आपके ऊपर ही पिक्चराइज है तीनों, और अब वो तो कोरियोग्राफर तो आ नहीं पाई, उसकी डेट नहीं, तो कोरियोग्राफ भी कर दो। मैंने कहा वो भी कर देंगे, तो वो भी कर दिए क्या करें, मजबूरी। तो इस तरह से इन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूं, बहुत मशकूर हूं कि ये अभी भी मुझे प्यार देते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शर्मन जी, जॉब के लिए स्ट्रगल करना मुझे लगता है ये बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है आपकी लाइफ में। 3 इडियट में हमने देखा ना, अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है सर आपका। बट अब क्या करें, उम्र ही ऐसी है, जॉब की तलाश में ही लगा हुआ है बंदा सालों से। 3 इडियट्स में जैसे आपने कहा, और अभी यहाँ पे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में जॉब मिल जाएगी और आगे भी कुछ कर पाएंगे। बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जॉब अनुकंपा becomes a जरिया to tell a story of a father and a son, which is told in such a in so much depth and yet with so much entertaining value attached to it that it makes it a very special film. Yeah. ये मेरे जो बेटे हैं वो साहित्य में, हिंदी साहित्य में MA किया हुआ है यार, राइट है, अंग्रेजी साहित्य में MA किया हुआ फिल्म के अंदर, और LIC के एजेंट की नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरह से शर्मन ने उस दुविधा के दौर को इतनी अच्छी, मैं जब देखता था, इस वजह से फिल्म में कहीं कहीं जो
हल्का सा एक गाली का वो चलन था, वो भी मैंने निकाल दिया सारा। मैंने कहा नहीं, जिस बच्चे की माँ शैशव अवस्था के अंदर ही चली गई है, इस पिता ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, नाराज होना बिल्कुल अलग बात है, गाली नहीं बकूंगा इसके, कभी कहीं बकी नहीं नहीं। तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत इतना अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता था कि सचमुच मेरा पुत्र है ये। हाँ। How do you think that the movie will resonate with the viewers, and what will be the takeaway after watching it? Yes. So, जैसा कि सब बोल ही रहे हैं, फादर सन का स्टोरी है, तो आई थिंक वो हर घर में होते हैं, तो रेजोनेट तो करेगी डेफिनेटली। एंड मुझे ऐसा लगता है ये कहानी ना हर घर की है, ठीक है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी के दिमाग में ऐसी खुराफात आती ही होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा सबके घर की है, बट लार्जली ऐसा होता है, ठीक है। एंड हर क्लास में होता है, ऐसा नहीं है कि लोअर क्लास में होता है या मिडिल क्लास में होता है या अपर क्लास में होता है। तो रेजोनेट डेफिनेटली ये करेगी। एंड व्हाट वाज द सेकंड पार्ट? टेक अवे। या सो द टेक अवे इज द रिलेशनशिप, कि अगर आप वैल्यू नहीं करोगे रिलेशनशिप की, तो अगर वो रिलेशनशिप जो चीज होती है कि जो हमारे पास चीज होती नहीं है, तब तक हमें लगता है कि अरे वो बहुत बहुत कमाल की चीज है, हमें मिल जानी चाहिए, और जैसे ही वो हमें मिल जाती है तो सडनली आपकी चाहत खत्म हो जाती है। आपको लगता है कि यार ये तो बहुत फालतू चीज थी, इसका क्या करेंगे। तो दैट इज अ टेक अवे मेरे हिसाब से, कि जो चीजें हैं उनकी रहते हुए ही वैल्यू करनी चाहिए। अदरवाइज उनकी जगह अगर आप कुछ और चाहते हो, रिप्लेसमेंट, ये वो सब चीजें ना बहुत फालतू हैं, पेरिफेरल बहुत फालतू है। जो मेन चीज होती है वो कोर होती है, रिलेशनशिप होते हैं, तो उनको संभाल के रखना चाहिए। एक्चुअली मेरी परवरिश पुलिस लाइन में हो और पूरा खानदान मेरा पुलिस वाला है, तो ये अनुकंपा नियुक्ति वाली बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी। तो मैं जानता हूँ कि छोटे शहरों में कुछ लोग होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं नौकरी के आखिरी दिनों में। तो एक तो ये बहुत अनबोला सा होता है कि इस पे कोई बात नहीं होती है कि वो आत्महत्या कर लेंगे, और बेटे, और ना तो समाज में ना तो घर में परिवार में, पर वो अंदर ही अंदर जानते हैं। पर इस कहानी को लिखना भी डायरेक्टर साहब, और फिर बनाना और एक्ट भी करना बहुत चैलेंज, और फिर उसमें कॉमेडी भी डालना। तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कितनी घटनाएं हुई होंगी, पर कभी हाल में हुआ था एक वो महिला जो है बस के सामने चलते हुए चली गई। हाँ, तो ये कितना चैलेंज। 40,000 रुपए की। यस आई नो दैट। हाँ, और फिर अब मैं सोच रहा था कि जब आप ये फिल्म में 20 साल हो गए, पुलिस लाइन छोड़े बॉम्बे आ गया, तो मैं सोच रहा था कि अब ऐसा नहीं होता होगा। तो ये पचाना भी ट्रेलर देखते समय बहुत मुश्किल था कि मैं पचा पा रहा हूँ। तो एक तो कितना चैलेंजिंग था, और पिता पुत्र के बीच वो जो डायलॉग लिखे गए होंगे कि वो क्या बात करेंगे, और खासतौर से मरने को लेकर, कि मैं थोड़ा सा ये इलेबोरेट भी कर रहा हूँ और समझना भी उसी तरीके से चाहता हूँ कि इसको लिखा और एक्ट कैसे किया गया है, कितना चैलेंजिंग था। वही तो खास चीज है इस फिल्म में, मतलब इस तरह के सब्जेक्ट को जिस तरह से उन्होंने लिखा और बनाया है अभिनव ने, वही तो हम लोगों को छू गया था। मतलब सब्जेक्ट नहीं तो अभी तक कोई ना कोई पकड़ चुका होता। और ये प्रोमो अपने आप में कथन पूरा कम्युनिकेट करता है, पूरा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अब कुछ बहुत ज्यादा, अगर बर्ट्रांड रसल बन के अगर बैठेगा यहाँ पर तो बिल्कुल अलग बात होगी, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट बात है, रॉकेट साइंस है ही नहीं कुछ इसमें। सो बिल्कुल अनुकंपा जो योजना है भारत सरकार की, बहुत सारी मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और विश्वास मानिएगा कि इस तरह की ये जो योजनाएं हैं, अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हो तो शायद महाराष्ट्र में भी पता लग जाएगी। ये सरकारी जो मुलाजमा है वहां का खेल है। अभी आपने जब सवाल पूछा था, हमारे एंकर ने भाई से, हमारे बेटे से पूछा सवाल, तो गुजराती हैं ये। गुजराती और महाराष्ट्रियन के अंदर एक बेसिक फर्क है। मराठी आदमी अपनी बेटी की शादी, लड़का क्या करता है, बिजनेस है, नहीं, नौकरी कहाँ है, नौकरी कौन सी है, वो नौकरी ओरिएंटेड है। गुजराती आदमी, लड़का क्या करता है, नौकरी करता है, नौकरी नहीं बिजनेस है। ये फर्क है दोनों के अंदर।
तो ये अभी भी सरकारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन अमेरिका में हमारे व्यास जी हैं, वो अब तो रिटायर हो जाएगा 2-3 साल के बाद, बट his job is related with फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का काम हो गया तो हो गया, खत्म हो गया। आज भी हमारे सब प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, मैं इनको बोलूं विनोद जी को कि विनोद जी एक फिल्म बनानी है और दूसरा ऑप्शन है 130 एपिसोड दूरदर्शन के मिल रहे हैं, और अगर ये फिल्म बनाने भागेंगे, मैं कहूंगा विनोद जी क्या करो, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, 130 करो अपने 130 एपिसोड दूरदर्शन के, भैया वो सेफ है पैसा आपका, गवर्नमेंट का पैसा सेफ है। सोनी साहब कुछ नहीं सुना। गवर्नमेंट का पैसा सेफ है, एक बार हो गया। तो मुझे लगता है कि हमारा लवली टू सी कि यूजुअली प्रोमो में कुछ बिल्कुल क्लियर कट है प्रोमो कि क्या है, बेटे की समस्या क्या है, बेटा क्या चाहता है। वो चाहता नहीं है, मजबूरियां ऐसी हैं, वो धक्के खा चुका है। मुझे आई एम श्योर आपने एडिट करते वक्त इस बात का ध्यान रखा होगा, उसने अंग्रेजी साहित्य में MA किया हुआ है यार, पोस्ट ग्रेजुएट है अंग्रेजी साहित्य में। उसके बाद छोटे छोटे LIC एजेंट की तरह, भैया थोड़ा ये ले लीजिए, थोड़ा ये ले लीजिए। तो उसका अपनी कुंठा है, उसका अपना फ्रस्ट्रेशन है उस बच्चे का कि मुझे मिलनी चाहिए। ये बहुत अच्छा कंटेंट है। अब आज इससे आगे आप पूछो, कहानी को जब कोई जस्टिफाई करेगा अपनी कहानी को, कोई भी आपकी कहानी है, एक आइडिया नहीं, आइडिया तो कुछ भी हो सकता है, आइडिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि बहुत पतिव्रता नारी का रोल बहन सनी लियोनी ने कर लिया, आइडिया कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप अपनी कहानी को जस्टिफाई करेंगे, यकीन मानिएगा आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जितनी ज्यादा ऑडियंस देखेगी, जितना लार्जर प्लेटफॉर्म होगा, हमारे प्रोड्यूसर को क्या है, वो अगर आज उन्होंने अगर मान लीजिए 100 रुपए की फिल्म बनाई है, 900 रुपए आएंगे, कल के दिन अभिनव के जैसे कुछ और नए लोग नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे, नए सिग्निफिकेंस टॉपिक के साथ आएंगे, तो प्रोड्यूसर का कलेजा बढ़ता है, तो नया टैलेंट सामने आता है, नया कंटेंट सामने आता है। तो बहुत करण जौहर बहुत हो गए यार बच्चों। एक और क्वेश्चन लेंगे जी, एक और सवाल कहाँ से? या मैम। Hi, hello everyone. I am Malika Sharma from India TV. Yes sir. Yeah. So sir, great fan of Raju Rastogi. But my question is to Vinod sir. You have been co-producer in many great films like Tanaji. So what has inspired you to pick up a story like Sab Moh Maya Hai? Tanaji was a different film. It was on heroes who are India के heroes, मतलब वहाँ पे वो पिक्चर करने का मकसद कुछ और था। जैसे मैंने कहा कि ये रिश्ता जो है ना फादर और सन का, उसके ऊपर की कहानी थी, तो वो हम लोग को बहुत छुई थी। आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड, नॉट दैट दिस इज माई स्टोरी, बट द आइडिया वॉज दैट कि ये रिश्ते को समझने के लिए जब इसमें मुझे अभिनव ने बताया कि ये बेटा कैसे बोलेगा अपने फादर को कि आप मर जाओ, और वो फादर ने बोला हाँ ठीक है, तो इट वाज अ बिग थिंग। अब इसको इस पिक्चर में जब आप देखोगे तो रोना भी आएगा, यू गेट चोक्ड, अरे ऐसा लाइफ में एक नौकरी के लिए जो एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि बाप के बदले नौकरी और नौकरी के बदले बाप, ये बहुत बड़ी लाइन है, यू नो कि इस तरीके से कोई जी भी सकता है। तो आई थिंक ये कैरेक्टर्स निभाए इन दोनों एक्टर्स ने जो कैरेक्टर्स निभाए हैं, बिकॉज स्टोरी में लिखा है, इसको देख के आपको लगेगा कि क्या फिल्म है। आई थिंक दैट वाज द जो हमें जो फिल्म में लगा कि ये कहानी इसके लिए कहनी चाहिए कि इट इज देयर एंड वन शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप निभाने के लिए विनोद जी 149 करोड़ जी सर, हेलो, आखिरी सवाल आप। हेलो भाई सर, आई एम रमेश राव फ्रॉम द डेली न्यूज इंग्लिश न्यूज़पेपर। कांग्रेचुलेशन टू द प्रोड्यूसर सर विनोद जी, एक ऐसा सब्जेक्ट को आपने बैक किया है, विनोद जी आपको भी। और एक बात आप बोलना चाहता हूँ अनु जी, मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर वॉज इन BHT, ही वॉज अ ड्राइवर, तो वो गुजर गया तो बेटे को नौकरी मिली, तो ये भी एक है सर। व्हेन
वही है ये, मिलता जुलता वही है। हाँ वही है। तो उसके डैडी ड्राइवर थे, ऑन ड्यूटी गुजर गए, तो बेटे को इंजीनियरिंग खाते में काम मिला। तो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट अभिनव जी ने आपने लाया कि हर बच्चों को मतलब देखना चाहिए। समथिंग मोर सर, आपको बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम या वो कुछ स्टोरी में अभिनव जी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब आपके पास दो ऐसे कमाल के कलाकार हों तो क्या प्रॉब्लम नहीं, बल्कि बहुत आसानी हो जाती है। जैसा कि दो मतलब सवाल पहले इन्होंने भी पूछा था। एक्चुअली ये कहानी में जो बात है वो कि किस तरह से बोलेगा, किस तरह से रिसीव होगी ये चीज़, क्योंकि बिजार है बहुत बात कि एक बेटा बाप को बोले। इस फिल्म का जो ह्यूमर है, कोई एक्टर, किसी एक्टर ने कॉमेडी की नहीं है इस पिक्चर में। सिचुएशन की ऑकवर्डनेस से आप इन्होंने जो ह्यूमर पैदा किया राइटिंग में और डायरेक्शन में, तो वही है जो आपको फिल्म को छू लेता है। और अनु जी उसमें मास्टर है कॉमेडी में। नहीं दोनों मास्टर हैं। रमेश जी मैंने कॉमेडी की नहीं, मैं तो जो इन्होंने मेरा डायरेक्टर, आप पूछ लीजिए इनसे, इन्होंने एक्शन बोला जो था, मैंने अपनी बेस्ट देने की कोशिश की। मैं इनके मॉनिटर पर भी कभी जाके देखता नहीं भाई। आपने नहीं, वो है अनु सर के बारे में मैं बोलूँगा, मैं कब चाहे कुछ भी हो, कैसा भी मूड हो इनका, एक्शन और कट के इधर उधर, बट बिटवीन एक्शन एंड कट ही इज समथिंग एल्स। मतलब वो जो बोल रहे हैं ना कि ट्रेन के सामने, एक्चुअली वो ट्रेलर में आपने देखा, वो ट्रेन के सामने चलते हुए जा रहे थे और मैं मॉनिटर पे से उठ के भागा कि अरे रुक जाओ, एंड ही इज इन दैट शॉट। एंड बाकी शर्मन सर के बारे में बोलूँगा, लाइक ही इज सो कमिटेड कि सेट पे जो माहौल इन्होंने बना के रखा था, और उसी से एक फिल्म ना एक फैमिली की तरह बनाए ना अगर, तो वो ज़्यादा बेटर बनती है, मुझे ऐसा लगता है। तो सेट पे माहौल वैसा ही था। शर्मन जी वेरी नेचुरल एक्टर। हमारे जहाँ हमने शूट किया है उज्जैन का, मुझे लगता है कि हमारा पूरा प्रशासन ने आपको पूरा सपोर्ट किया। प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की अगर बाधा आपको अगर पहुंची तो अभी बोल दीजिए, चुनाव आने वाला है अभी को। नहीं, बहुत सपोर्ट। थैंक यू। Alright, so on that note, thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. और अब 18 नवंबर को अनमोल सिनेमा पे, आपके अपने सिनेमा हॉल में आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, and we'll go in for a quick photo op, yeah?